कहता है, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो और तुमसे निराला कौन है। भेद पाले आपका वो पाने वाला कौन है। अरे मुझ पे कृपा करो राधा के सजना, संसार पालन पाले। मुझ पे कृपा करो राधा के सजना, संसार पालन पाले। मुझ पे कृपा करो राधा के सजना, संसार पालन पाले। अरे बन बन में श्री राम बसत है, श्री राम बसत है। हे मेरे माले, अरे बन बन में श्री राम बसत है, बन बन में श्री राम बसत है। अरे सैया पे लेटे हैं, अरे गिरजा सजना, संसार पालन पाले। सैया पे लेटे हैं, संसार पालन पाले। सैया पे लेटे हैं, संसार पालन पाले। ससैया पे लेते हैं, अरे लक्ष्मी सजना, संसार पालने पाले। ससैया पे लेते हैं, संसार पालने पाले। ससैया पे लेते हैं, संसार पालने पाले। अरे कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसत है, कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसत है। अरे कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसत है, कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसत है। और पर्वत पे बैठे हैं, अरे गिरजा सजना, संसार पालने पाले। पर्वत पे बैठे गिरजा सजना, संसार पालने पाले। पर्वत पे बैठे गिरजा सजना, संसार पालने पाले। अरे मुझ पे कृपा करो राधा के सजना, संसार पालने पाले। कृपा करो राधा के सजना, संसार पालने पाले। कृपा करो राधा के सजना, संसार पालने। अरे जो सुख चाहो भाई बहनों, जो सुख चाहो भाई बहनों। अरे मान देव देवता कहना, मान देव देवता कहना। अरे मान देव विशेष का कहना, अरे तुम धर्म के करियो कथा हवन, संसार पालने पाले। तुम धर्म के करियो कथा हवन, संसार पालने पाले। धर्म के करियो कथा हवन, संसार पालने पाले। अरे मुझ पे कृपा करो राधा के सजना, संसार पालने पाले। कृपा करो राधा के सजना,
की अर्चनी बंधनी पूजनीय प्रातः स्मृति प्रांगण में उपस्थित हमारी माताएं एवं बहनाएं, ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे सभी महान भाव, वृक्षों की लताओं में वास करने वाले सभी देवी देवता, कथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे पूजनीय संत भगवान, परम श्रद्धेय गुरुदेव विशेष कुमार शास्त्री जी के पावन चरण कमलों को नमन करने के उपरांत बड़े ही सौभाग्य की बात जो आपके इस पावन गांव ये झुंगूपुरा में जो भगवान की विमल कथा को चलते हुए आज अग्राम रूप से कथा का ये चौथा दिवस है। और बड़े ही सौभाग्य की बात, इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होने के बाद पुण्य उदय हुआ करते हैं, तभी ये भगवान की चर्चाएं, भगवान की कथाएं, ये सत्संग सुनने के लिए, करने के लिए मिलता है। तो बड़े ही हर्ष की बात है जो आप लोगों ने ये धर्म का बीड़ा उठाया है। इन्हीं गाथाओं को नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके भोले बाबा मैया गिरजा को श्रवण करा रहे हैं। इन्हीं कथाओं को मैत्रेय जी, गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं। लेकिन भाइयों, जिसने भाव के द्वारा भगवान की कथा को सुना है, उसका भगवान ने कल्याण कर दिया है। भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही जग में सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मुझे भाव से बुलाओ। अरे मैं ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर आप धनु लीचो, तुम सुबह यज्ञ करते हो, अगर घमंड के द्वारा तुम यज्ञ में आहुति छोड़ोगे तो भगवान नहीं आएंगे। भाव के द्वारा प्रभु हमारे घर आ जाओ, प्रभु हमारे घर आ जाओ, तो मेरे प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। शिवरी और कुभड़ी ने कहो कहाँ वेद और पुराण पढ़े, और याम सको भोगी माला, अरे गीध कब डारी है। शिवरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। और शिवरी भगवान प्रभु राम की कितनी बड़ी भक्तिन थी। जब शिवरी ने एक दिन जान ली कि आज प्रभु राम मेरी कुटिया पे आ रहे हैं, तो जाने फूलों के द्वारा उस सारी कुटिया को सजवा दिया, रास्ता को फूलों के द्वारा सजवा दिया। और जब प्रभु राम के लिए ये मैया शिवरी सोच रही है कि मैं अपने प्रभु राम के लिए कोई ना कोई फल लेकर के आऊं, तो ये बेरिया के वृक्ष पे गई है और अपने मुंह के द्वारा चक चक करके वो बेर उस टोकरी में तोड़ करके रखी जा रही है। और वो बेर लाकर के कुटिया पे रख लिए। तो अब तो कुटिया को फूलों के द्वारा सजा रही है और शिवरी बहुत सुंदर गीत गा रही है। आज मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, तो अगर मेरे प्रभु राम अगर मेरी कुटिया पर आ जाएंगे तो मेरी झोपड़ी और मेरे भाग दोनों के खुल जाएंगे। और बड़ा सुंदर गाया है। अरे मेरे झोपड़ी के भाग्य आज
अरे खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के अरे मेरे झोपड़ी के मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम मैया शिवरी ने बहुत सुंदर गीत गाया। अगर प्रभु राम मेरी इस कुटिया पर आएंगे तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। प्रभु राम जब उस शिवरी की कुटिया पर आए थे तो मेरे प्रभु राम ने आज उन शिवरी के झूठे बेरों को भी खाया था। क्या प्रभु राम के अंदर ये नहीं जानकारी थी कि ये झूठे बेर हैं? लेकिन अरे भक्तों के भाव के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण मेरे प्रभु ने उस शिवरी के झूठे बेरों को भी खाया था। तभी तो कहा है कि होते ए भगवान भक्त के बस में। भगवान हमेशा भक्तों के बस में